बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। ये वीक कैंसेरियन वालों के लिए कैसा गुजरेगा 17 मई से लेके 23 मई 2021 तक की मैं बात करूंगा कि ये वीक कैंसेरियन वालों के लिए कैसा गुजरेगा, इनके किन मामलात में बेहतरी है और किन मामलात में इनको एहतियात करनी बनती है। और जिन कैंसेरियन वालों को अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के पहले हरूफ से भी जान सकते हैं। क्या आप कैंसेरियन तो नहीं, क्या आपका बुर्ज सरतान तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले हरूफ हे से शुरू होते हैं तो आप भी कैंसेरियन हैं। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। कैंसेरियन वालों के जायचे के फर्स्ट हाउस में मरीक है और इन्हीं का हाकिम सदारा है। नो डाउट ये वीक भी इनकी ज़ाती मसरूफियात में गुजरने वाला है। इस वीक के अंदर आपके हर ज़ाती मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। इस वीक के अंदर कैंसेरियन वालों के लिए ज़्यादा मौके पैदा होते हुए नज़र आ रहे हैं, ज़्यादातर इनके मामलात सॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। उसकी एक वजह यह है कि सूरज ने भी इनके जायचे के 12 हाउस में आ जाना है। सूरज ने जब जायचे के 12 हाउस में आना है तो जायचे के 8 हाउस और फोर्थ हाउस के एंगल को बहुत अच्छी नज़र से देखना है, जिसकी वजह से नो डाउट कैंसेरियन वालों के वरासती मामलात और घरेलू मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। अगर कैंसेरियन वालों की वालदा हयात है तो वालदा की सेहत के मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। इस वीक के अंदर जो कैंसेरियन वाले सवारी लेना चाहते हैं, ख़ास तौर पर कोई गाड़ी चेंज करना चाहते हैं या नई बाइक लेना चाहते हैं, उनके लिए भी ये वीक बेहतर साबित होने वाला है, इसलिए कि इस वीक के अंदर आपको मौका मिलता हुआ नज़र आएगा। ये आपके जो 5वें हाउस का हाकिम सितारा मरीक है, जो आपके 10वें हाउस का हाकिम सितारा जो मरीक है, वो इस टाइम आपके जायचे के फर्स्ट हाउस में है। सिर्फ और सिर्फ इस वीक के अंदर आप कोई भी काम करते हुए जज्बाती ना हो और गुस्सा ना करें और लड़ाई झगड़ा ज़्यादा ना करें तो आपके लिए ये वीक ज़्यादा बेहतर गुजरेगा। और इस वीक के अंदर ज़्यादातर आपके पास मौके होंगे कि काम करने के लिहाज से आपको मौके मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि आपके जायचे के जो 12 हाउस के अंदर वीनस और मरकरी है। इस वीक के अंदर वीनस ने एक अच्छी नज़र मुकम्मल कर लेनी है, सैटर्न के साथ एक अच्छी नज़र मुकम्मल कर लेनी है। नो डाउट ये अच्छी नज़र मुकम्मल होने की वजह से आपके वरासती मामलात में ज़रूर बेहतरी आती हुई नज़र आएगी, आपके शराकती मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। अगर आप कोई शराकती मामलात में कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो आपको इस वीक के अंदर नए काम शुरू करने का मौका मिलता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि कुछ हफ्ते लग सकते हैं कि टोटली तौर पर आपका नया काम स्टार्ट होने में कुछ हफ्ते आपको और दरकार हो सकते हैं, लेकिन कम से कम इस वीक के अंदर नई ऑप्शन, नई डायरेक्शन ज़रूर मिलती हुई नज़र आएगी, इसलिए कि सूरज ने आपके जायचे के 12वें हाउस में रहना है। सूरज ने जब आपके जायचे के 12वें हाउस में आना है तो यहाँ पर 1 महीना आपके जायचे के 12वें हाउस में सूरज रहेगा, जिसकी वजह से आपके बहुत से मामलात में बेहतरी इसलिए आती हुई नज़र आएगी कि ख़ास तौर पर ये वो वक्त शुरू हो जाएगा कि जो लोग आपके साथ मुखालफत में थे उनको बेहतर जवाब देने का ये अब टाइम शुरू हो रहा है। आपके हाँ अगर कोई बहुत अरसे से आपकी मुखालफत कर रहा है या आपको किसी की वजह से बहुत ज़्यादा तंगी थी, अब वो आपकी तंगी दूर होती हुई नज़र आ रही है सूरज के इस डायरेक्शन में आने की वजह से। लेकिन कैंसेरियन वालों के लिए एक और चीज़ बहुत अच्छी होने जा रही है, ख़ास तौर पर जो फीमेल कैंसेरियन है जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई, तो शादी के मामलात में इनके लिए अब बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। अगर आप अपनी पसंद की भी शादी करना चाहते हैं फीमेल कैंसेरियन वाले तो उनको मौका मिलता हुआ नज़र आ रहा है, इसलिए कि इनके 5वें हाउस का हाकिम सितारा जो मरीक है और जो 10वें हाउस का हाकिम सितारा जो मरीक है वो इस वक्त जायचे के फर्स्ट हाउस में है। लेकिन मैं कैंसेरियन वालों को एक बात ज़रूर कहूँगा, चाहे आप वीक कैंसेरियन है चाहे आप पावरफुल कैंसेरियन है, आप ज़रूर एक अंडे का सदका निकाल लें, इसलिए कि आपके जो फर्स्ट हाउस में मरीक है, मरीक कैंसेरियन के अंदर कोई इतनी अच्छी पावर में नहीं होता, लेकिन आपके पहले घर में है तो आपको वो ज़रूर फ़ायदा दे के जा रहा है। लेकिन जिनके ऊपर बैड नज़र मरीज की बढ़ रही है, जिनके काम नहीं बन रहे, उनको चाहिए कि मंगल के मंगल एक अंडे का सदका ज़रूर निकालें। आपके ये सदका निकालने की वजह से आपके कामों में जो भी थोड़ी रुकावट होगी वो भी दूर होती हुई आपको नज़र आएगी
उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ख़ास तौर पर अपनी खुसूसी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।